अरे दोस्तों, क्या हालचाल है। आपका अपना एक्सेगिटो हाजिर है और हम एनिमे की दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं। हम उन किरदारों की बात कर रहे हैं जो हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और स्क्रीन पर चिल्लाने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छे तरीके से, बिल्कुल। कुछ बेहतरीन मुकाबलों, दिल को छू लेने वाले पलों और शायद कुछ अजीबोगरीब फैशन चॉइसेस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ऑल टाइम के टॉप 10 सबसे पसंदीदा एनिमे कैरेक्टर्स की काउंटडाउन करने वाले हैं। और ज्यादा ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। ठीक है, 10वें नंबर पर हमारे पास एक ऐसा किरदार है जिसका परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये वो सायन है जिसने हमें पावर लेवल्स, ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस और खाने के मजे के बारे में सिखाया। पूंछ वाले बच्चे से लेकर बड़े होकर एपिक बैटल्स तक, गोकू हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला कैरेक्टर रहा है। उसने देवताओं, एलियंस और यहां तक कि सब्जियों, सेल को देख रहे हैं, से भी लड़ाई लड़ी है। उसकी बैटल्स लेजेंडरी है और उसका डिटर्मिनेशन अनमैच्ड है। ये है वन एंड ओनली गोकू, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने दुनिया भर के अनगिनत फैंस को अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड से इंस्पायर किया है। प्लैनेट वेजेटा पर अपनी शुरुआत से लेकर अर्थ के सबसे बड़े डिफेंडर बनने तक गोकू का सफर लेजेंडरी रहा है। गोकू का सफर वाकई कमाल का रहा है। वो कभी हार न मानने, अपनी लिमिट से आगे बढ़ने और हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करने का प्रतीक है। चाहे वो हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर रहा हो या टूर्नामेंट ऑफ पावर में दुश्मनों से लड़ रहा हो, बेस्ट बनने के लिए गोकू का डेडिकेशन अटूट है। साथ ही उसके पास वो सुपर सायान ट्रांसफॉर्मेशन है जो उसे बैडआस बनाता है। और उसके आइकॉनिक कामेहामेहा वेव को कैसे भूल सकते हैं, एक ऐसा मूव जो कैरेक्टर का सिनोनिम बन गया है। अपनी बैटल्स और पावर अप्स के अलावा गोकू के अपने दोस्तों और परिवार के साथ रिलेशनशिप्स उसे एक प्यारा कैरेक्टर बनाते हैं। अपने बेटे गोहन के साथ उसका बॉन्ड, वेजेटा के साथ उसकी फ्रेंडशिप और अपनी पत्नी चीची के लिए उसका प्यार उसके कैरेक्टर में डेप्थ ऐड करता है। गोकू सिर्फ एक फाइटर नहीं है, वो एक हीरो है जो कभी हार न मानने की भावना का प्रतीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी कहानी परसेवरेंस, ग्रोथ और स्ट्रेंथ की एंडलेस परस्यूट की कहानी है। तो ये रहा गोकू, वो सायान जिसने हमें दिखाया कि मेहनत, लगन और थोड़े से दिल से कुछ भी पॉसिबल है। उसकी लेगेसी आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। नंबर 9 पे हमारे पास एक ऐसा किरदार है जो ये साबित करता है कि सबसे बड़े नालायक भी हीरो बन सकते हैं। वो शोर मचाने वाला है, वो ढीठ है और उसका दिल सोने का है। वो नंबर 1 अतिस्क्रिय नालायक निंजा है, नारुतो उजुमाकी। नारुतो की कहानी दृढ़ता, दोस्ती और खुद पे विश्वास करने की ताकत की कहानी है। गांव के बहिष्कृत से होकाज बनने तक नारुतो का सफर हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। इसके अलावा उसके पास कुछ कमाल के जुत्सु मूव्स भी हैं। रासेंगान। अरे दोस्तों, वन पीस की दुनिया में हमारे साथ चलो, जहां समुंदर जितने बड़े सपने, खजाने और पायरेट्स हैं। नंबर 8 पर हमारे पास एक ऐसा किरदार है जो एडवेंचर, फ्रीडम और मीट के लिए प्यार को दिखाता है। इस किरदार का सफर सिर्फ लेजेंडरी वन पीस ढूंढने का नहीं है, बल्कि उन दोस्तों और एडवेंचर्स का भी है जो उसे रास्ते में मिलते हैं। उसके पास एक स्ट्रॉ हैट, एक रबर बॉडी और ग्रैंड लाइन से भी बड़ा एक सपना है। उसकी हिम्मत और लगन कमाल की है और अपने शरीर को लंबा करने की उसकी क्षमता उसे किसी भी लड़ाई में एक खतरनाक दुश्मन बनाती है। वो है मंकी डी लफी, होने वाला पायरेट किंग। लफी का सफर सेल्फ डिस्कवरी और अटूट संकल्प का है। पायरेट किंग बनने का उसका लक्ष्य सिर्फ उसकी अपनी इच्छा नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों और क्रू से किया हुआ एक वादा भी है। लफी की संक्रामक हंसी, अपने क्रू के प्रति अटूट वफादारी और अपने सपनों में अटूट विश्वास ने उसे दुनिया भर में फैन फेवरेट बना दिया है। उसके कैरिस्मा और लीडरशिप ने उसे अपने क्रू का सम्मान और प्रशंसा दिलाई है, जो उसके साथ दुनिया के आखिरी छोर तक जाएंगे। वो ऐसा कैप्टन है जो अपने दोस्तों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा और सही काम के लिए किसी सेलेस्टियल ड्रैगन को मुक्का मारने से भी नहीं हिचकिचाएगा। लफी का न्याय का भाव और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की उसकी इच्छा उसे कई लोगों की नजर में एक सच्चा हीरो बनाती है। और उसका गियर 4th ट्रांसफॉर्मेशन तो सिंपली एपिक है। यह पावरफुल फॉर्म लफी के ग्रोथ और अपनी लिमिट से आगे बढ़ने की उसकी क्षमता को दिखाता है, जो उसे वन पीस की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनाता है। तो हमारे साथ जुड़िए
और मंकी डी लफी के पायरेट किंग बनने के इनक्रेडिबल जर्नी का जश्न मनाइए। चौथा अध्याय नंबर 7 पर हमारे पास एक ऐसा किरदार है जो दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ है, एक हाई स्कूल के छात्र के जीवन और एक सोल रीपर के कर्तव्यों को संतुलित करता है। उसके पास एक विशाल तलवार है, नारंगी बाल जो गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हैं, और उसके सख्त बाहरी रूप के नीचे एक सुनहरा दिल है। वो इचिगो कुरोसाकी है। इचिगो की यात्रा आत्मखोज, जिम्मेदारी और जिन लोगों की वह परवाह करता है उनकी रक्षा करने के संघर्ष की है। वह लगातार अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, शक्तिशाली दुश्मनों का सामना कर रहा है और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीख रहा है। साथ ही उसका बांकाई रूपांतरण एनीमे इतिहास के सबसे अच्छे में से एक है। 5वां अध्याय नंबर 6 पर हमारे पास एक ऐसा किरदार है जो जितना बुद्धिमान है उतना ही विवादास्पद भी। वह एक हाई स्कूल का छात्र है जिसे एक ऐसी नोटबुक मिलती है जिसमें किसी का भी नाम लिखकर उसे मारा जा सकता है। वह लाइट यागामी है, जिसे कीरा के नाम से भी जाना जाता है। लाइट का पागलपन में उतरना, न्याय की उसकी टेढ़ी सोच और रहस्यमयी एल के साथ उसकी बिल्ली चूहे वाली लड़ाई ने सालों से दर्शकों को मोहित किया है। वह एक जटिल किरदार है जो हमें अपनी नैतिकता और अच्छाई बुराई की परिभाषा पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। 6ठा अध्याय 5वें नंबर पे हमारे पास एक ऐसा किरदार है जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो एक अल्केमी का जादूगर है जिसने एक दुखद हादसे में अपना हाथ और पैर खो दिया और वो उन्हें वापस पाने के लिए दृढ़ है, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ये हैं एडवर्ड एलरिक, द फुल मेटल अल्केमिस्ट। एडवर्ड का सफर प्रायश्चित, बलिदान और भाइयों के बीच अटूट बंधन का है। उसे अपने कार्यों के परिणामों, कीमिया की जटिलताओं और रास्ते में आने वाली नैतिक दुविधाओं से लगातार चुनौती मिलती रहती है। साथ ही उसका ऑन्टोमेल वाला हाथ बहुत ही कमाल का है। नंबर 4 पे हमारे पास एक ऐसा किरदार है जो सिर्फ सुंदर चेहरे से बढ़कर है। वो एक राजकुमारी है, एक योद्धा है और प्यार और न्याय की प्रतीक है। वो है सेलर मून। उस्गित्सुकिनो, जिसे सेलर मून के नाम से भी जाना जाता है, वो सबसे बेहतरीन जादुई लड़की है। वो थोड़ी भुलक्कड़ है, भावुक है और उसे खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो एक शक्तिशाली योद्धा में बदल जाती है जो प्यार, न्याय और दुनिया की सभी अच्छाइयों के लिए लड़ती है। उसका सफर आत्म खोज, दोस्ती और खुद पर विश्वास करने की ताकत का है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस तो लाजवाब है। नंबर 3 पे हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर है जो जितना स्टोइक है उतना ही स्किल्ड भी। वो ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा सोल्जर है, ओडीएम गियर का मास्टर और उसे क्लीनिंग का बहुत शौक है। वो है लीवाई एक्करमैन। लीवाई का काम डिमीनर, उसकी अनमैच्ड कॉम्बैट स्किल्स और उसकी ट्रैजिक बैक स्टोरी ने उसे अटैक ऑन टाइटन यूनिवर्स में फैन फेवरेट बना दिया है। वो टाइटन से तबाह दुनिया में होप का सिंबल है और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने का उसका डेडिकेशन अनवेवरिंग है और वो प्रेशर में भी बहुत कूल रहता है। नंबर 2 पे हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर है जो इतना स्ट्रांग है वो किसी भी एनिमी को एक ही पंच में डिफीट कर सकता है। ये कैरेक्टर अपनी इनक्रेडिबल पावर और यूनिक पर्सनालिटी से एनिमे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। वो बॉल्ड है, वो बोर्ड है और सुपरमार्केट में सेल ढूंढ रहा है। अपनी इमेंस स्ट्रेंथ के बावजूद वो एक सरप्राइजिंगली मंडेन लाइफ जीता है। अक्सर यूज रोज के काम करते देखा जाता है, जैसे ग्रोसरी शॉपिंग या वीडियो गेम्स खेलना। यह है सैतामा द वन पंच मैन। सैतामा का हीरो बनने का सफर हिलारियस और इंस्पायरिंग दोनों है। उसने इतनी मेहनत से ट्रेनिंग की कि उसके सारे बाल गिर गए, लेकिन यूज एक ही पंच में किसी भी ओपोनेंट को हराने की शक्ति मिल गई। सैतामा की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, उसका लेड बैक एटीट्यूड और रोज की जिंदगी के साथ उसके हिलेरियस स्ट्रगल्स ने यूज एनिमे वर्ल्ड में एक यूनिक और बिलवेड कैरेक्टर बना दिया है। फैंस को उसका नॉनचलेंट अप्रोच टू हीरोइज्म और वर्दी ओपोनेंट की उसकी कांस्टेंट सर्च पसंद है। वो सुपर हीरो जॉनरे का एक पैरोडी है, लेकिन वो एक सरप्राइजिंगली रिलेटेबल गाय भी है जो लाइफ में बस एक चैलेंज ढूंढना चाहता है। उसकी कहानी उन लोगों के साथ रेसोनेट करती है जो डेली रूटीन की मोनोटनी में फेस हुए महसूस करते हैं, लेकिन कुछ और का सपना देखते हैं। प्लस उसका ट्रेनिंग रेजिमेंट सरप्राइजिंगली सिंपल है। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स
100 स्क्वाट्स और रोज 10 किलोमीटर दौड़ना। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रूटीन फैंस के बीच आइकॉनिक बन गया है, जिनमें से कईयों ने इसे रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। और रोज 10 किलोमीटर दौड़ना, अपनी सिंप्लिसिटी के बावजूद इस रेजिमेंट ने सैतामा को उसके यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बना दिया है। यह उसके डेडिकेशन और परसेवरेंस का प्रमाण है। इन रिजल्ट से कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। सैतामा की कहानी ह्यूमर, एक्शन और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का एक ब्लेंड है, जो उसे एक ऐसा कैरेक्टर बनाती है जो पूरी दुनिया में ऑडियंसेस को कैप्टिवेट करता रहता है। और अब नंबर 1 पे हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है वर्चुअल रियलिटी में अपने स्किल्स से। वो एक स्किल्ड सोर्ड्समैन है, एक लॉयल फ्रेंड है और उसे ब्लैक कपड़े पहनना बहुत पसंद है। ये है किरीटो द ब्लैक सोर्ड्समैन। वर्चुअल वर्ल्ड्स में किरीटो के एडवेंचर्स, अपने दोस्तों के लिए उसकी अटूट निष्ठा और उसका जबरदस्त फाइटिंग स्टाइल, ये सब उसे एनिमे की दुनिया में एक लेजेंड बनाते हैं। वो एक ऐसा इंसान है जो अपने चाहने वालों के लिए कुछ भी कर गुजर सकता है और वो हमेशा खुद को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता रहता है। और हाँ, उसका ड्यूअल बिल्डिंग टेक्निक भी कमाल का है जो सबको इंप्रेस करता है। तो लीजिए दोस्तों, ये रहा हमारा अब तक के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 10 एनिमे किरदारों का काउंटडाउन। ताकतवर साई से लेकर गंभीर सिपाहियों तक इन किरदारों ने एनिमे की दुनिया पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। देखने के लिए शुक्रिया। आपका पसंदीदा एनिमे किरदार कौन है? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और अपने दूसरे एनिमे फैन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगली बार तक मस्त रहो।